राइट अ क्रिटिकल नोट एंड समरी ऑफ द सोनेट एमरोटी 67 बाय एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया सोनेट जिसका नाम एमरोटी 67 है, उसका समरी और क्रिटिकल नोट लिखना है दोस्तों। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा, जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा वीडियो यहाँ मिल सके, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। एमरोटी वाज अ सोनेट साइकिल ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय द ग्रेट पोएट एडमंड स्पेंसर। महान पोएट एडमंड स्पेंसर के द्वारा सुंदर तरीके से एमरोटी लिखा गया, जो कि एक सोनेट साइकिल है। सोनेट साइकिल का मतलब होता है दोस्तों एक ही पोएम में बहुत सारे पोएम का होना, मतलब एक ही सोनेट में बहुत सारे सोनेट का होना, उसे सोनेट साइकिल बोलते हैं। वैसे तो पोएट हर एक सोनेट को सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, लेकिन एमरोटी में बहुत सारे सोनेट है। अब देखिए ना, एमरोटी 67 नाम है, यानी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एमरोटी 67 सोनेट, ये 67 नंबर का सोनेट है। मतलब इससे ज़्यादा और इससे कम भी सोनेट इस एक ही बुक में है दोस्तों। हु वॉज बोर्न इन 1552 और 53 एंड डाइड इन 1599। जिनका जन्म मतलब एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 या 53 में हुआ था और मौत 1599 में हो गई थी। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम द फेरी क्वीन। वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने एक एपिक पोएम के द्वारा जिसका नाम है द फेरी क्वीन। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए पैराग्राफ को चेंज करते हैं। इन द सोनेट 67 द पोएट हैज ट्राइड टू रिवील हिमसेल्फ एज ए हंट्समैन एंड हिज बीलव्ड एज ए फीमेल डियर। इस 67 सोनेट में पोएट ने उजागर करने की कोशिश की है खुद को एक शिकारी के रूप में और अपनी प्रेमिका को एक फीमेल डियर मतलब मादा हिरन के रूप में। एज वी कैन सी इट बाय दीज लाइन्स ऑफ द सोनेट, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं सोनेट के इन लाइनों के द्वारा। और वो लाइन क्या है दोस्तों, चलिए इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। लाइक एज अ हंट्समैन आफ्टर वेरी चेज सीइंग द गेम फ्रॉम हिम स्केप्ड अवे। इन लाइन के द्वारा पोएट बताना चाहते हैं कि एक हंट्समैन मतलब एक शिकारी की तरह मैंने अपनी प्रेमिका का पीछा किया और अब मैं थक चुका हूँ। उनकी प्रेमिका मतलब पोएट की प्रेमिका उनको देखकर भाग चुकी है और उनसे बच चुकी है। मतलब पोएट एक लड़की का पीछा करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन वह लड़की पोएट से डरकर भाग गई है। इसी के बारे में वो कहते हैं कि मैं उसका जो पीछा कर रहा हूँ वो एक शिकारी की तरह कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द सोनेट, सोनेट के पहले ही स्टांजा में द पोएट ट्राइज टू चेज हिज बीलव्ड टू गेट हर लव। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पोएट क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं अपनी प्रेमिका का पीछा करने का ताकि उसका प्यार उन्हें मिल सके। किसका प्यार, उस लड़की का जिसका वो पीछा कर रहे थे। बट सी रन्स अवे एंड द पोएट बाय चेजिंग हर फीलिंग टायर्ड। लेकिन वह भाग चुकी है, यानी वह भाग जाती है और पोएट उसका पीछा करके अब काफ़ी थक जाते हैं, काफ़ी थकान महसूस करते हैं। नाउ ही सिट्स डाउन अंडर अ वेरी सैडी प्लेस टू टेक रेस्ट। पोएट पीछा करते करते दोस्तों काफ़ी थक जाते हैं और एक छायादार जगह पे आराम करने के लिए वो बैठ जाते हैं। नाउ ही थिंक्स दैट हिज डिजायर टू गेट दैट ब्यूटीफुल गर्ल हैज़ नो मीनिंग। अब पोएट जो है दोस्तों सोचते हैं कि उनकी जो इच्छा है उस सुंदर सी लड़की को प्राप्त करने का, उसे पाने का, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है दोस्तों, बिकॉज सी डजंट लाइक हिम, क्योंकि वह लड़की तो उन्हें पसंद ही नहीं करती है। प्यार तो दोस्तों तब ना होता है जब दोनों पसंद करें, यहाँ केवल एक तरफा प्यार है पोएट का। इसलिए वो ऐसा बात बोलते हैं कि उनके चाहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वह लड़की तो उन्हें पसंद ही नहीं करती है। इन द सेकेंड स्टांजा में द पोएट लीव्स हिज डिजायर टू गेट द गर्ल। पोएट अपनी जो इच्छा है उस लड़की को पाने का उसे छोड़ देते हैं, उसे त्याग देते हैं। बट वेरी सुन, लेकिन बहुत जल्द ही सीज दैट हिज बीलव्ड हरसेल्फ कम्स टू हिम। वो देखते हैं कि उनकी प्रेमिका खुद से ही उनके पास आ जाती है।
मतलब दोस्तों जब वो पीछा करते हैं तो वो भाग जाती है, और जब उनका पीछा करना वो छोड़ देते हैं और उसे पाने की इच्छा भी छोड़ देते हैं तो लड़की खुद ही पोएट के पास आ जाती है। लाइक दैट अ डियर थिंक्स दैट देयर इज नो एनी हार्म फ्रॉम द हंट्समैन। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि एक हिरन सोचती है कि जो शिकारी मुझे शिकार करने वाला था उससे अब कोई खतरा नहीं है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों लड़की सोचती है कि जो मेरा पीछा कर रहा था मुझे पाने के लिए अब उससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो उसके पास आ जाती है। इट मूव्स हेयर एंड देयर फ्रीली। मतलब एक हिरन जिस प्रकार इधर उधर आज़ादी से स्वतंत्र से घूमती है, ठीक उसी प्रकार लड़की आकर पोएट के सामने घूमने लगती है, इधर उधर टहलने लगती है। द गर्ल आल्सो कम्स टू द पोएट थिंकिंग नो हार्म फ्रॉम हिम। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दोस्तों कि लड़की भी अब सोचती है कि पोएट से उन्हें कोई भी खतरा नहीं है और इसलिए वो उसके पास आ जाती है। नाउ द पोएट फील्स दैट। अब पोएट महसूस करता है कि द गर्ल आल्सो नीड्स लव, कि लड़की को भी प्यार चाहिए। एंड सो सी कम्स टू हिम सीकिंग लव। और प्यार को ढूंढते हुए ही लड़की पोएट के पास आ जाती है। अब दोस्तों प्यार इस दुनिया में सबको चाहिए, लेकिन अगर जबरदस्ती प्यार को हासिल किया जाए तो ऐसा प्यार किसी को भी सही नहीं लगता है और इसलिए लड़की पोएट से भाग जाती है। लेकिन जब पोएट का मन बदल जाता है तो लड़की खुद उनके पास आ जाती है। नाउ द गर्ल डजंट वांट टू रन अवे। अब लड़की भागना नहीं चाहती है, बिकॉज क्योंकि सी इज आल्सो थर्स्टी फॉर लव। उसे भी प्यार की प्यास लगी हुई है, मतलब वो भी प्यार की भूखी है। एंड टू गेट लव सी इज रेडी टू गो एनी अदर पर्सन। और प्यार प्राप्त करने के लिए लड़की अब तैयार है किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी जाने के लिए, और इसी कारण लड़की पोएट के पास आ जाती है। क्योंकि लड़की को तो दोस्तों पहले से पता है कि पोएट उससे प्यार करता है और अब उसकी जो बेकार सी इच्छा थी यानी बुरी इच्छा थी अब वो खत्म भी हो गई है, इसलिए वो उसके पास आ जाती है। देयर इज पीस इन द आईज ऑफ द गर्ल। अब लड़की के आंखों में शांति दिखती है, मतलब वो अब शांत हो गई है। द पोएट कैचेस हर ट्रेमलिंग हैंड बट द गर्ल डजंट अपोज। पोएट जो है दोस्तों लड़की के थरथराते हुए हाथ को यानी कंपन करते हुए हाथों को पकड़ता है, लेकिन लड़की इसका विरोध नहीं करती है क्योंकि उसे भी अब प्यार चाहिए और पोएट को तो पहले से ही उसका प्यार चाहिए था। अब आपको दोस्तों पैराग्राफ चेंज कर लेना है। नाउ द पोएट फील्स दैट। अब पोएट महसूस करता है कि व्हेन ही वाज चेजिंग हर विथ विल, जब इच्छा के साथ यानी जब उसे पाने की इच्छा के साथ पोएट उसका पीछा कर रहा था, सी रेन अवे, वो भाग गई। बट एज ही लेफ्ट हर चेजिंग एंड लेफ्ट द विल टू गेट हर, लेकिन जैसे ही पोएट उसका पीछा करना छोड़ता है और उसे पाने की इच्छा को भी छोड़ देता है, सी हरसेल्फ केम टू हिम, वह खुद ही उसके पास आ गई। द पोएट अंडरस्टूड नाउ दैट, पोएट अब समझ चुका था कि बाय ओनली गुड विल वी कैन गेट आवर लव, नॉट बाय बैड विल। केवल अच्छी इच्छा के कारण ही हम लोग अपने प्यार को प्राप्त कर सकते हैं, बुरी इच्छा के कारण नहीं। मतलब सीधा सा है दोस्तों, पोएट कहना चाहते हैं अगर हमें किसी का प्यार चाहिए तो हमारी इच्छा भी अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज व्हेन ही हैड बैड विल टू गेट हर, क्योंकि जब उनके पास बुरी इच्छा थी लड़की को पाने का, सी रेन अवे, तो वो उस समय भाग गई थी। बट एज ही चेंज हिज बैड विल एंड बिकेम गुड, और जैसे ही उन्होंने अपने बुरी इच्छा को समाप्त किया, बदल लिया और अच्छे बन गए, सी केम टू हिम हरसेल्फ, तो स्वयं ही वह लड़की उनके पास आ गई। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा समरी। और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी मदद करें। आपको एक पैराग्राफ दोस्तों और चेंज कर लेना है। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, द पोएट हैज ट्राइड टू शो, पोएट उजागर करने की यानी दिखाने की कोशिश किए हैं दैट की वी शुड नेवर ट्राई टू गेट आवर लव फोर्सिबली, हमें जबरदस्ती अपने प्यार को प्राप्त करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू बी गुड, हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। एंड सो वी कैन गेट आवर लव और एनीथिंग दैट वी वांट टू गेट इन आवर लाइफ, और इसी प्रकार मतलब अच्छा बनने के बाद ही हम लोग अपने प्यार को प्राप्त कर सकते हैं, या वो सारी चीज़ें यानी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो हम लोग अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं।